इलाज वो अपना कराएं। मोदी जी डिटोल साबुन लें, डिटोल साबुन लें, उससे सर धोएं अपना। जो इनके नफरत के कीटाणु हैं इनके सर में, वो मर जाएंगे, तो बात ठीक करेंगे वो। डिटोल साबुन लें, अपना सर धोएं। अमित शाह जी भी अपना सर धोएं। डिटोल साबुन है ना, कुछ दवाई वाला है, वो जितने इनके नफरत के कीटाणु हैं वो सब मर जाएंगे, तो ठीक बात करेंगे। क्योंकि हमारा दिमागी से हम तो देश यही चाहता है, मोदी हटाओ देश बचाओ, अमित शाह हटाओ देश बचाओ। हर देश की जुबान पे अब यही बात है। तो मोदी जी इतनी अच्छी बात तो कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्यों है आपको? मैं कह तो रहा हूं, देश को 2047 तक राष्ट्र बना देंगे, विकसित बना देंगे, तो अच्छी बात है ना। अरे विनाश नहीं चाहिए हमें, विनाश कर दिया 12 साल में। आपको रोजगार मिल गए, महंगाई दूर हो गई, 15 लाख मिल गए, पुलवामा अटैक होगा पकड़ लिए, पहलगाम अटैक को पकड़ लिए, कहाँ है अभी वो? बुलेट ट्रेन आ गई है, मेक इन इंडिया बन गया, और गांव बन गए। एमपी जो गांव दिए थे, 10 पैसे महंगाई में काम नहीं कर रहे इन्होंने। आपको 12 साल का हिसाब मांगना था, अब तो बड़ी लंबा वो लंबा, मैं तो 12 साल का मांग रहा हूँ, उससे आगे तो मैं गया ही नहीं। 12 साल का पहले हिसाब चाहिए, 12 साल का। 47 की बात तो दूर है। और दूसरा सुन लीजिए, खड़गे साहब सम्मानित नेता, देश के जिन्होंने देश की आज़ादी में वो लिया, अपना आंदोलन में थे, तुम उनका अपमान करोगे? गंगा जल से धोगे जहाँ वो जाएंगे? अरे गंगा जल तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपने तो गंगा मैया पे टैक्स लगा दिया था मोदी जी, आपने तो गंगा पे टैक्स लगा दिया था। गंगा में कोरोना काल में कई लोगों के शव हमने देखे। मातरम की आप इज्जत नहीं करते, सोनिया गांधी जी अपमान कर रही है, अमित शाह जी कह रहे जेल भेज देंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, माफी मांगना चाहिए। अरे वंदे मातरम तो हम गाते रहे आज़ादी में, देश की आज़ादी में वंदे मातरम तो गाया ही नहीं। ये तो एक भी आदमी जेल में रहा, मुझे बताओ, ये काले अंग्रेज कभी तिरंगा हाथ में इन्होंने पकड़ा हो? नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा आजादी में। गांधी पे आरोप लग रहा है सर। अरे सुनिए, जेल जाने की बात, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हमारी आदर्श, हमारी नेता, देश की नेत्री, राष्ट्र माता श्रीमती सोनिया गांधी पे कोई माई का लाल हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। मातरम से दिक्कत है आपको? कोई सुनिए, वंदे मातरम से हमने आजादी दिलाई। बीजेपी कह रही है आपको दिक्कत है? बीजेपी इनको दिक्कत थी, आजादी में इन्होंने वंदे मातरम गाया। अरे 52 साल तो तिरंगा नहीं इन्होंने फहराया अपने नागपुर में। बातें आप कर रहे हो। सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये त्याग की देवी हैं सोनिया जी, त्याग की देवी। राजीव गांधी जी का बलिदान है, इस देश में बलिदान दिया राजीव जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया। ये वो देश है, त्याग दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके एक छोटा सा काम भी ये नहीं कर पाए मोदी जी। आज उनको लोग याद करते हैं। इनका नीति योग कहाँ सुना कभी? महिला योग इनका सुना है? महिलाओं को मारा गया, लाठी, महिला योग सो गया। नीति योग की कहाँ नीतियाँ? अरे नीतियाँ बन, सुन लीजिए, नीतियाँ बनती थी, हमारा था आयोग जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। बहुत लंबा बोल दिया। आप सवाल तो लो। 12 साल का आप हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं? क्यों? मैं देश का कार्य करता हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। खुश है देश के लोगों को? दिक्कत नहीं है? लोगों को दिमागी नक्सली कहने वाले ये कौन है? ये कौन है? चंदा चोर, देश के पीएम है। चंदा चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, ये करेंगे। चोरी से सब कुछ बना हुआ, कोई लोगों का मैंडेट नहीं है। मशीनों की हेरा फेरी, मशीनों की हेरा फेरी, लोगों का मैंडेट नहीं है। वो शिकायतें, लाखों लोगों ने शिकायतें दी, इलेक्शन कमीशन कहाँ गया वो शिकायतों का? देश का विश्वास है मोदी जी, यकीन है। शराब, देश का विश्वास राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी है, सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है देश का विश्वास। इन पे ये नफरती लोग हैं। मतलब ये कह रहे हैं 2014 के बाद से सिर्फ बकवास हुआ, कोई काम कुछ नहीं, सिर्फ बकवास और झूठ, बकवास, झूठ और नफरत फैलाना, बकवास और झूठ और नफरत फैलाना। एक काम नहीं हुआ। एक काम मुझे आप बता दो क्या हुआ है, बता दो। कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, आगे तमाम चीज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, लोगों को अनाज दे रहे हैं। पत्रकार महोदय आप पढ़े हुए हो यार, जो कह रहे हैं वो मांग रहे हो। अरे एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दे देश में इन्होंने बनाई है? सारे स्कूल बंद कर दिए, 94,000 स्कूल बंद कर दिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम ये बता दें मुझे मोदी जी, बता दें, अपनी यूनिवर्सिटी का बता दें जहाँ ये पढ़े थे, उसी का बता दें। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, आप पूरा मोदी कैबिनेट के लिए कि वो 2047 का सपना दिखा रहे हैं और आप 12 साल का हिस्सा मांग रहे हैं? क्या देखिए, 2047 की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, अभी चल रहा क्या है 2026, तो 27 में इनकी विदाई तय है। अगले 15 अगस्त को ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगले 15 अगस्त को 2027 को श्री राहुल गांधी जी लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। इनकी विदाई तय है, विदाई तय है। लोग इनको नहीं चाहते, कहते हट जा मोदी, घर जा मोदी। मोदी से देश को बचाओ, बीजेपी से देश को बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा है।
बुलंद नारा है। और खड़गे साहब जी के जिसने अपमान किया, तुरंत गिरफ्तारी हो। देश बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी जाति को, सभी जातियों से प्यार करते हैं और ये जातिवाद फैलाना आपको शोभा नहीं देता, वो भी लाल किले की प्राचीर से। उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश के लिए, बहुत बड़ा। सम्मानित नेता है खड़गे साहब, तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। ये नापाक कोशिश की है, उसको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार क्यों होनी हुआ अभी तक? एक देश के महान नेता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब के लिए यह अपमान किया गया है। इनको नजर नहीं आता? वो व्यक्ति जो देश की भलाई चाहता हो, देश के लिए काम कर रहा हो, इतनी उम्र में भी, और तुम ये कर रहे हो। अरे जहां जहां तुम्हारे कदम पड़े ना, उन जगहों को धोना चाहिए। तुम्हारे पापी कदम है, भ्रष्टाचारी के कदम है तुम्हारा। भ्रष्टाचार, जहां भी आप लोग जाओगे भ्रष्टाचार फैलाओगे। तो जहां आप जाओ ना, उन जगहों को धोना चाहिए, उन जगहों को गंगा जल से धोना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी लोग हो। मशीनें लगाते हो घर में भ्रष्टाचारी की, तो शुद्धिकरण कर दिया तो क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? शर्म नहीं आती? महिला पत्रकार हो, किस तरह बात करते हो? शुद्धिकरण यहाँ करो जहां मोदी जाते हैं, वहां करो ना शुद्धिकरण। जो लोगों से झूठ बोलता आ रहा है, 12 साल से झूठ बोलता आ रहा है, कह रहा जी 47 में। अरे हमें 12 सालों का हिसाब दो। मोदी जी भगवान है, कोई ना भगवान है। शराब पिछड़िए, अपना फोन ले जाइए यहाँ से। भगवान है, शर्म नहीं आती? एक घोटाले बात को, भ्रष्टाचारी को तुम ये कहती हो? हैं? जो कहते हैं भगवान राम को लाए, राम इनको लाए, मोदी जी नहीं लाए। समझ गए? जहां मोदी जी जाए ना, वहां गंगा जल धोना चाहिए। वहां से गंगा जल धो, जहां इनके चरण पड़े वो जगह धो। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, झूठ बांधने वाले लोग हैं, ये चंदा चोर लोग हैं, मंदिर से चोरी करने वाले चंदा चोर लोग हैं। आप इनकी बात करो ना, इनकी करो। और वो आदमी गिरफ्तार होना चाहिए। ये अपमान मैडम सुन लो, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। जिन्होंने नापाक काम किया है, उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? देश गुस्से में है, दलित समाज गुस्से में है, सारे समाज के लोग गुस्से में हैं कि एक इतने महान देशभक्त को, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इस तरह की भावना सोचना, ये देश तरक्की करेगा? गर्क में डाल दिया, 12 साल में बर्बाद कर दिया इस देश को। हमें नहीं चाहिए मोदी जैसे लोग, हमें नहीं चाहिए अमित जैसे लोग। देवभूमि में जाके क्या जरूरत है उनको भाषणबाजी करने के लिए? क्यों? ये मोदी जी क्यों नहीं भाषण रोका? मोदी, तुम्हारी हिम्मत है कि मोदी जी भाषण आप सच्चा बोले, झूठ क्यों बोलते? लाल किले से है तुम्हारी हिम्मत कि मोदी जी लाल किले पे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो। नहीं बोलोगी, डरपोक हो उसकी तरह, कमजोर हो तुम भी। तो पत्रकार छोड़िए। अभी आप लोग ना विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए हैं। कौन सा विक्टिम कार्ड? वो खेलते हैं, उनकी तरफदारी मत करो। सच्चाई में पत्रकार हो ना, तो सच्चाई की बात करो। ये जो काम किया है, बड़ा बेशर्म, शर्मनाक काम किया है इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। महान नेता है खड़गे जी, हमारे महान नेता है देश के, पूरी जिंदगी देश के लिए सेवा की है, पूरे लोगों के, अपने राज्य में देश की सेवा कर रहे हैं। आप इस तरह की हरकत करोगे? ये हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये दलित समाज के लोगों, हमें ये पूरे सड़क पे होना चाहिए कि हम इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। दलित समाज तो सोया हुआ है, सब जगह देखिए, ये सरकार जो है, मोदी सरकार, ना ये दलितों की है, ना ओबीसी की, ना एससी की, ना किसानों की, ना महिलाओं की, ना किसी की भी नहीं। ये सरकार किसी की नहीं है। ये चाटुकार लोग हैं, चंदा चोर लोग हैं, वोट चोर लोग हैं, गद्दी चोर लोग हैं। ये देश की भलाई नहीं चाहते, लोगों की भलाई नहीं चाहते। अब इनकी विदाई जाना तय है, अब इनकी विदाई होना तय है कि देश के हुआ तो फिर दलित लोग कहाँ हैं? देखिए, सुनिए, चंद्रशेखर कहाँ है? सुन लीजिए, उनको सुन, देखिए, उनकी अपनी जो अपनी पॉलिसी सब पार्टियों की, लेकिन हमारी कांग्रेस, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, लेकिन हमें दर्द हुआ है, अपमान नहीं सहेंगे। मोदी जी सुन लो, अमित शाह जी सुन लो, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। माफी मांगो मोदी जी, माफी मांगो अमित शाह जी, और उस नाकाम आदमी को जिन्होंने ये कांड किया है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कांग्रेस खूब शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेसी सड़कों पे है, चलो चाटुकार की आगे चाटुकार बन के सड़कों पे है कांग्रेस बन के। मोदी जी को बोला माफी मांगे, पत्रकारों बोला माफी मांगे। आप लोग खुद दलित विरोधी हैं। अरे बेट शराब फालतू की बात मत कर रहा। दलित विरोधी है, दलित विरोधी तुम्हारे जैसे लोग हैं
जो दलित की बातों को दबाना चाहते हैं। उठाइए, तुम पत्रकार हो तो दलित को इंटरव्यू लेकर बताओ लोगों को, लोग बताइए कि आपका इसके अध्यक्ष जी कैसी बात की है, लोगों की इंटरव्यू लो। अब आप बीजेपी की बात करके दबाना चाहती हैं यहाँ पत्रकार बन के, यहाँ पे करिए, जाके लोगों में जाइए, मोदी में जाइए। झूठ क्यों बोलते हो लाल किले से? कहाँ है 15 लाख? क्यों झूठ बोलते हो? बोलो, है हिम्मत? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी है? कहाँ है वो काला धन? बोलो जाके। ये हिम्मत नहीं है, अब तुम्हारे होठ छिल जाएंगे। ये सिर्फ अरुण मलिक के सामने होठ हिलाते दम 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 करते रहते हो। है मैडम, सुन लो, माफी तो मांगनी पड़ेगी। आज ये पूरा देश, दलित समाज, हर आदमी दुखी है और गुस्से में है। ये दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जय हिंद।